सरकारी स्कूल की क्लासरूम। जहां मोहब्बत की मासूम शुरुआत हुई, वहीं एक पागलपन ने उसे खून में बदल दिया। टीचर, स्टूडेंट और प्यार का यह रिश्ता आखिर मौत पर क्यों खत्म हुआ? उत्तर प्रदेश के एक कस्बे में सरकारी इंटर कॉलेज था। टूटी फूटी इमारत, पंखे जो कभी चलते तो कभी बंद हो जाते, दीवारों पर पपड़ी सी उखड़ी पेंटिंग, लेकिन बच्चों के सपनों की चमक वहां हर रोज नजर आती थी। इस स्कूल में हिंदी पढ़ाती थी नीरजा मैडम। 30 साल की उम्र, सादगी में भी खूबसूरती और पढ़ाने का ऐसा अंदाज कि बच्चे उन्हें सिर्फ टीचर नहीं, अपना हमसफर समझते थे। इसी क्लास में 2 छात्र थे, रिया और अर्जुन। रिया बेहद समझदार और शांत स्वभाव की लड़की थी। गरीब परिवार से आई थी, लेकिन उसकी आंखों में कवयित्री बनने का सपना पलता था। अर्जुन इसके उलट था, शरारती, जिद्दी, पर अंदर से बहुत भावुक। रिया को हिंदी साहित्य बेहद पसंद था। वह अक्सर स्कूल के बाद नीरजा मैडम के पास रुक जाती, कविताएं सुनाती और उनकी राय लेती। धीरे धीरे दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बनने लगा जिसमें सम्मान और अपनापन था। रिया के लिए नीरजा सिर्फ टीचर नहीं, उसकी प्रेरणा थी। दूसरी तरफ अर्जुन था। शुरू में वह नीरजा की इज्जत करता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी इज्जत मोहब्बत में बदल गई। उसकी आंखों में नीरजा के लिए चाहत जलने लगी, मगर यह चाहत मासूम नहीं थी, उसमें अधिकार और पागलपन भी था। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद अर्जुन ने रिया को रोका। उसने धीमी आवाज में कहा, रिया, मैं तुम्हें चाहता हूं। रिया चौंक गई। उसने हंसकर टालना चाहा, लेकिन अर्जुन की आंखों में पागलपन देखकर डर गई। उसने साफ कहा, अर्जुन, मैं सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती हूं, और अगर सच्चाई कहूं तो मेरे दिल में मैडम के लिए कुछ अलग सा है। यह सुनते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस नीरजा को वह चाहता था, वही उसकी सहपाठी रिया के दिल में बसी थी। उसके लिए यह दोहरी हार थी। उस दिन से अर्जुन का दिल नफरत से भरने लगा। अर्जुन ने रिया को कई बार धमकाया, अगर तुमने मैडम से दूरी नहीं बनाई तो बुरा होगा। लेकिन रिया डरी हुई भी थी और जिद्दी भी। उसने अपनी मोहब्बत किसी से छुपाई नहीं। हाँ, नीरजा मैडम को उसने अर्जुन की धमकियों का राज कभी नहीं बताया। समय बीतता गया। स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का दिन आया। पूरे दिन बच्चे व्यस्त रहे। रिया कविता प्रतियोगिता की तैयारी कर रही थी और नीरजा मैडम उसे सिखा रही थीं। कार्यक्रम खत्म होने के बाद लगभग सभी चले गए, लेकिन रिया और मैडम स्कूल की खाली कक्षा में बैठे रह गए। शाम ढल चुकी थी जब अर्जुन वहां पहुंचा। उसकी आंखें लाल थीं, हाथ में चमकता चाकू। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। आज कोई बीच में नहीं आएगा। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर उसमें पागलपन साफ झलक रहा था। रिया चीख पड़ी, अर्जुन, ये क्या कर रहे हो? नीरजा मैडम ने शांत रहकर कहा, अर्जुन, चाकू नीचे रख दो। यह तुम्हारा प्यार नहीं, यह पागलपन है। लेकिन अर्जुन सुनने को तैयार नहीं था। मैं तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। रिया ने तुम्हें मुझसे छीन लिया है। उसने अचानक रिया की ओर झपट्टा मारा। चाकू उसके सीने में जा धंसा। रिया की चीख ने सुनसान इमारत को हिला दिया। वह जमीन पर गिर पड़ी, खून से लथपथ। नीरजा दौड़ी और अर्जुन को रोकने की कोशिश की। पागल हो गए हो तुम। रिया निर्दोष है, लेकिन अर्जुन के होश उड़ चुके थे। उसने नीरजा पर भी चाकू से वार कर दिया। दोनों की चीखें गलियारों में गूंज उठीं। शोर सुनकर चौकीदार और कुछ टीचर वहां पहुंचे। उन्होंने दरवाजा तोड़ा और अर्जुन को पकड़ा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रिया वहीं दम तोड़ चुकी थी। नीरजा गंभीर हालत में अस्पताल ले जाई गईं। पुलिस ने अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में वह रो रो कर सिर्फ यही कहता रहा, मैं उनसे प्यार करता था, लेकिन उन्होंने मुझे ठुकरा दिया। रिया बीच में आ गई, मैं सह नहीं सका। कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। रिया का परिवार बर्बाद हो गया। नीरजा ने भले ही जान बचा ली, मगर उस दिन के बाद उन्होंने कभी स्कूल में कदम नहीं रखा। उनकी आंखों में हमेशा वही खौफनाक मंजर तैरता रहा। उस कस्बे के लोग आज भी कहते हैं, प्यार अगर हद से गुजर जाए तो वह मोहब्बत नहीं, खून बन जाता है। ऐसी ही और दिल दहला देने वाले कहानी सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।